को पीएचपी कोर्स गाइस क्लास में हम मैथ फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि पीएचपी के अंदर मैथ फंक्शन जो है वो किस तरह काम करते हैं और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। सो बेसिकली मैथ के नाम से भी ज़ाहिर होता है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी काम हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेंजेंट हो, एक्सप्लेनेशन हो, स्क्वायर रूट हो, लॉग हो, तो इस तरह के जो काम हैं वो क्या होते हैं, वो सब मैथ फंक्शन की मदद से हम पीएचपी के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल वाला आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन कॉस टेंजेंट वगैरह इसको देखेंगे कि इसको हम मैथ फंक्शन में किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इक्वल लिखना है और इक्वल के अंदर यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन देखेंगे कि साइन क्या होते हैं। तो यहाँ पर साइन लिखना है और साइन करने के बाद यहाँ पर मैं ट्रू की साइन चेक करता हूँ और इसके बाद कामा कामा के बाद यहाँ पर मैं जो बियर टैग है इसका इस्तेमाल करता हूँ ताकि इसके बीच में ब्रेक भी आ जाए। तो यहाँ पर और लास्ट में सेमी कॉलन आपने लगाना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रू की जो साइन है वो 0.909 कुछ इस तरह होता है। अब इसको डुप्लिकेट करते हैं और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर कॉस चेक करते हैं कि कॉस किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रू की कॉस जो है वो 0.411। यहाँ पर सिर्फ आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं जो कॉस है, टेंजेंट है। यहाँ पर टेंजेंट हम चेक करेंगे, टेंजेंट और टेंजेंट के साथ साथ यहाँ पर टेंजेंट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि टेंजेंट की कीमत तो कुछ इस तरह बनते हैं। अगर यहाँ पर आपने चेंज कर दिया तो ये कुछ और बन जाएगी। यहाँ पर मैंने 20 कर दिया और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ इस तरह बनता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे एक्सप्लेनेशन फंक्शन की, एक्सप्लेनेशन किस तरह काम करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर आपने ए एक्स पी लिखना है। एक्स पी लिखने के बाद यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते कि इसने एरर दे दिया। अच्छा, तो ये ई एक्स पी है, ए एक्स पी नहीं है। यहाँ पर ई एक्स पी है और दोबारा यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो रिफ्रेश करिए तो यहाँ पर आप देखिए कि 7.3890 ये कुछ इस तरह बनते हैं। मैं डुप्लिकेट करता हूँ। डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट चेक करते हैं। जैसे ये हटा दे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के लिए आपको SQRT आपने लिखना है। यहाँ पर फिर आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि स्क्वायर रूट की कीमत तो कुछ इस तरह इतना बनती है। इसके अलावा लॉग है, लॉग 10 है, पावर है, ये सब कुछ इस तरह ही काम करता है। और ये आप खुद इस पर प्रैक्टिस कर लें और आप खुद चेक कर लें। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रैंडम इंटीजर की, कि रैंडम इंटीजर पीएचपी के अंदर किस तरह काम करते हैं। तो रैंडम इंटीजर चेक करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इक्वल लिख देता हूँ और इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर आपने रेंज लिखना है और रेंज लिखने के बाद यहाँ पर जो छोटी ब्रैकेट है वो आपने लगाना है। लेट सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ ठो मतलब वो 22 इसके बाद कामा और इसके बाद 777 ये दे दिया और लास्ट में सेमी कॉलन। इसको करने के बाद तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि इसको आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पर इसकी रैंडम जो है वो 7502 है। इसी तरीके से रेंजर जो है वो रैंडम इंटीजर वैल्यू जो है वो दो रेंज में, जिस तरह ये मैंने दे दिया इसके दरमियान है करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम देखेंगे कि मैक्सिमम किस तरह काम करते हैं। तो मैक्सिमम के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको मैं डुप्लिकेट करता हूँ और इसको कमेंट आउट करता हूँ। जो ऊपर वाली है इसको कमेंट आउट कर दिया और इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एरे बना लेता हूँ। तो एरे के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डॉलर मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसके बाद एरे के बारे में मैंने आपको बताया है कि एरे किस तरह आप
कर सकते हैं। तो यहाँ पर 33 इस तरह कुछ एरे में बना देता हूँ। तो ये मैंने बना दिया। अब इको की मदद से इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इको कर दिया और इको के बाद यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम का मतलब ही नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट करता है। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम देता हूँ और मैक्सिमम देने के बाद यहाँ पर इसके बीच में आपने वही वेरिएबल लगाना है। यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ क्योंकि मैंने ए वेरिएबल लिया हुआ है। तो इसको करने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रिफ़्रेश कर दिया तो यहाँ पर आप जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 777 है। ज़ाहिर सी बात है ये मैक्सिमम है, सो दैट्स वाई ऐसे मेरे को स्क्रीन पर 777 प्रिंट कर दिया। और मैक्सिमम का काम ही यही होता है। इसी तरीके से मिनिमम का भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह काम करता है। तो यहाँ पर मिनिमम भी चेक करते हैं और कंट्रोल एस करता हूँ। तो कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर अच्छा, तो यहाँ पर मिनिमम में मैंने गलती की है। यहाँ पर दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि 33 ये सबसे छोटा है। अगर यहाँ पर आप देखें तो 33 ही सबसे छोटा है। इसके अलावा फ्लोर है। फ्लोर किस तरह काम करता है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। और कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने इक्वल लिखना है। और इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर आपने फ्लोर लिखना है। और फ्लोर लिखने के बाद यहाँ पर इसके बीच में आपने इसको वैल्यू देना है। जैसे यहाँ पर मैं 2.0 यहाँ पर 2.0 और इसके साथ साथ तो मैं क्या करता हूँ कि इसके आगे मैं बी आर टेक का इस्तेमाल भी करता हूँ। तो यहाँ पर बी आर और बी आर करने के बाद इसको हम डुप्लिकेट करेंगे। इसको डुप्लिकेट कर दिया, 2 बार डुप्लिकेट कर दिया। यहाँ पर 3.0 और इसके साथ साथ यहाँ पर 5.0 और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, या मैं यहाँ पर 5.2 देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर 3.2 देता हूँ। 3.2 देने के बाद कंट्रोल एस कर दिया। और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पर आप देखिए 253 ये जो है ये जो इसके बीच में जो डेसिमल पॉइंट होता है वो उसको इग्नोर करता है और सिंपल वैल्यू आपको स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। इसके बाद है ABS। ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि लेट सपोज यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ। यहाँ पर इको कर दिया और इको क्या यहाँ पर हम ABS आपको लिखना होगा। और यहाँ पर इसको मैं डुप्लिकेट करता हूँ। और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि -2 देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। और यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ कि क्या सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने टो को मेरे को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। तो ये बेसिकली माइनस जो है वो उसको ये इग्नोर करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा रिटर्न करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग फंक्शन मैथ फंक्शन किस तरह काम करता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।